जब पेशेंट के न्यूरोलॉजिकल स्टेटस का असेसमेंट करना होता है तो इसके लिए टोटल 13 चीजें हैं जिसके बारे में आपको ध्यान देना पड़ेगा या फिर जो चीजें आपको याद होनी चाहिए न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करते वक्त। पहला होता है रिस्क फैक्टर्स, यानी कि पेशेंट स्मोकर है या पेशेंट की एज कितनी है या पेशेंट कहीं ट्रॉमा की हिस्ट्री तो नहीं दे रहा है, तो ये हो गए पेशेंट के रिस्क फैक्टर्स। फिर क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स का मतलब होता है 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं, सबका कुछ ना कुछ फंक्शन होता है, किसी का सेंसरी, किसी का मोटर, किसी का दोनों। तो उन 12 क्रेनियल नर्व के फंक्शंस को असेस करना है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कि पेशेंट का कॉन्शियस लेवल कितना है। वाइटल्स यानी कि पल्स, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेशन अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि रेस्पिरेटरी रेट बड़ा या कम है, इसके अलावा आपको यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि रेस्पिरेशन किस टाइप का है। नॉर्मल रेस्पिरेशन से अगर थोड़ा सा भी अलग है रेस्पिरेशन तो उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है। टेम्परेचर, कहीं पेशेंट को फीवर तो नहीं है या फिर टेम्परेचर कम तो नहीं हो गया। प्यूपिल्स यानी कि आंख की जो पुतली है वो फैली हुई है, सुकड़ी हुई है, या फिर सुकड़ी होके सुकड़ के फिक्स हो गई है, मतलब प्यूपिल्स जो है वो कंस्ट्रक्टेड है और फिक्स्ड है। इन सारी चीजों का भी अलग अलग मतलब होता है। पोस्चर, खाली खड़े होने का पोस्चर नहीं, खड़े होने का और चलने का भी देखेंगे। उसके अलावा ये भी देखना होता है अगर पेशेंट लेटा हुआ है बेड पे तो किस पोजिशन में या पोस्चर में लेटा है। कई ऐसे रिफ्लेक्स होते हैं जैसे कि गैग रिफ्लेक्स या दूसरे रिफ्लेक्सेस जो हमें देखने होते हैं। मेनिंजियल इरिटेशन, मेनिंजियल इरिटेशन के कई साइंस होते हैं जो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मतलब होता है कि सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक का मतलब हार्ट रेट बढ़ा हुआ है और ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। पैरासिम्पैथेटिक यानी कि हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर कम हो रखा है। इसके अलावा भी दूसरी चीजें होती हैं सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक में। सेंसरी का मतलब हो गया टच, प्रेशर या पेन, पेशेंट को फील हो रहा है या नहीं हो रहा है, कम तो नहीं हो गया। इसके अलावा जीसीएस का मतलब होता है ग्लासगो कोमा स्केल, जिसमें हम पेशेंट का मोटर, वर्बल और आई मूवमेंट की क्वांटिफिकेशन करता है, यानी कि उनको नंबर देते हैं। इन सब में आपको यह याद रखना पड़ेगा कि ये जो कॉन्शियसनेस है ये होता है सबसे ज्यादा सेंसिटिव, मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर फॉर जो हम पढ़ रहे हैं न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट या फिर न्यूरोलॉजिकल स्टेटस। तो अगर पेशेंट का कॉन्शियस लेवल डाउन है और बाकी सारी चीजें, आपको ये सारी चीजें नॉर्मल मिल रही हैं, तो भी हम मानेंगे कि पेशेंट को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि उसका न्यूरोलॉजिकल स्टेटस हम बोलते हैं सबसे सेंसिटिव इंडिकेटर है। अगर उसका न्यूरोलॉजिकल स्टेटस ऑल्टर्ड है या फिर उसका कॉन्शियस लेवल ऑल्टर्ड है तो ये सबसे सेंसिटिव इंडिकेटर है और उसका हम न्यूरोलॉजिकल स्टेटस रीअसेस करेंगे या हम ये समझ जाएंगे कि इस पेशेंट को कुछ ना कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है।